हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने पिछले वीक आपको लेसन 3 में आईपीओ साइकिल के बारे में बताया था, जिसको कि मैंने कुछ एग्जाम्पल उसमें आपको बताए थे, कुछ मशीनों के द्वारा मैंने समझाया था। आज हम आपको उसी के आगे आईपीओ साइकिल के थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स करके आपको बताएंगे और समझाएंगे। और उसके बाद फिर हम आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की डेफिनेशन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एडिशंस करना बता रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, द एडिशंस ऑफ 10 and 20 कैन बी शो लाइक दिस। तो इसमें आपका 10 और 20 क्या है, इसका क्या करना है हमको, 10 और 20 का एडिशन। एडिशन मीन्स प्लस करना यानी जोड़ना। तो जो हमारा 10 और 20 है वो हमारा क्या है, इनपुट है, और हमें उसमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो जो एडिशन, जो प्लस का चिन्ह है वो भी हमारा इनपुट है। उसके बाद अब हमें उसको प्रोसेस करना है। बेटा प्रोसेस करने का क्या तरीका होता है, हमने तो वैसे ही बोल दिया 10 और 20 को आपको प्लस करना है, लेकिन उसका जो सही तरीका होता है उसको प्रोसेस कैसे होगा, वो आपका होगा 10 + 20 आप लिखेंगे, ये आपका प्रोसेस हुआ। फिर उसने प्रोसेस करके आपको बताया कि आपका 10 और 20 प्लस करने पर क्या आता है। तो 10 और 20 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। तो 30 आपका आउटपुट हो गया। आउटपुट मीन्स रिज़ल्ट। ये इसका रिज़ल्ट आया, जो हमने 10 + 20 को हमने प्लस किया, वो आप उसका आंसर आया 30। इसी तरीके से आपका होता है सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शंस मीन्स होता है माइनस। इसमें भी अगर आपको 10 और 20 आप लेंगे या और कोई नंबर आप ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 10 और 5, तो 10 और 5 को हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 माइनस का आप साइन लगाएंगे, 5 लिखेंगे, तो ये आपका हो गया प्रोसेस। उसके बाद इसको आपका रिज़ल्ट देखना है यानी आउटपुट देखना है। तो 10 और 5 में जब आप माइनस करेंगे, 10 - 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 5। तो आपका रिज़ल्ट हो गया 5। तो ये आपका आउटपुट हो गया। इसी तरीके से आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने नंबर लिया आपका 5, 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया, तो 5, 3 और मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया इनपुट। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है बेटा गुणे का निशान, तो इसको हमने इनपुट आपका हो गया। फिर इसको प्रोसेस यानी लिखने का सही तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो है आपका 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी गुणे का साइन और 3, ये आपका प्रोसेस हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर आपका आंसर आएगा, क्या आएगा बच्चों, 15। तो आपका रिज़ल्ट यानी आउटपुट हो गया 15। ऐसे ही आपका डिवीज़न होगा यानी भाग। 12 और 6 का डिवीज़न करने के लिए हमें किसका चिन्ह लगाना होगा, डिवीज़न का चिन्ह लगाना होगा। कंप्यूटर में डिवीज़न का चिन्ह कैसा होता है, ऑब्लिक होता है। तो मेरे को यहाँ पर इनपुट क्या है, 12, 6 और ऑब्लिक। अब ये हो गया आपका इनपुट। फिर प्रोसेस में इसको लिखने का सही तरीका क्या है, 12/6। तो ये हो गया प्रोसेस। फिर जब हमने 12 और 6 को हमने डिवीज़न किया तो इसका आंसर हमारा आया 2। तो आपका रिज़ल्ट यानी आउटपुट हो गया 2। तो मैंने आपको आईपीओ साइकिल के ज़रिए कंप्यूटर पर वर्किंग कैसे होती है, कैसे आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, ये मैंने आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल के ज़रिए बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है और आउटपुट की डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन आपका जैसे आता है, व्हाट इज़ इनपुट, तो आप इसमें बताओगे, इनपुट इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर एंड सिम्बल्स। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल इन इनपुट डिवाइस। आपका ये हो गया कि जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं
जो कि जिसमें आप नंबर का यूज़ करते हैं, लेटर का यूज़ करते हैं और सिंबल का यूज़ करते हैं, वो आपका कहलाता है इनपुट। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यानी कि इसके डिवाइस क्या होते हैं? डिवाइस आपके होते हैं कीबोर्ड एंड माउस। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? इसका क्वेश्चन जैसे आता है व्हाट इज़ प्रोसेस, तो आप इसका आंसर लिखोगे आफ्टर रिसीविंग द इनपुट द कंप्यूटर परफॉर्म एक्शन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। बच्चों सीपीयू क्या है? सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी लोग जानते हैं इट्स नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो इट्स परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन, ये हमारे सभी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ये हो गया आपका प्रोसेस। इसके बगैर आपका कंप्यूटर अधूरा है। फिर आपका आता है आउटपुट। आउटपुट बच्चों होता है रिज़ल्ट, जो हमारे किए गए कार्य को, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो कहलाता है आउटपुट। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है? आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो कहलाता है आपका आउटपुट। इसके एग्जांपल क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, यानी कि ये इसके एग्जांपल कहलाते हैं, जो कि हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। और जो हमें चीज़ मॉनिटर पर दिखाई देती है वो हम पेपर पर कैसे लेते हैं? वो हम पेपर पर प्रिंटर के द्वारा लेते हैं। तो वो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। ओके, थैंक यू।